हेलो एवरीवन। तो सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूं और उस वेबसाइट में दिखाने वाला हूं कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे कैसे वर्क कर रहे हैं। जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किए थे जिसमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ रही है, वो सारे लोग को वेबसाइट रिव्यू करके दिखाने वाला हूं कि आपके वेबसाइट पर कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि एडसेंस अप्रूवल आपको नहीं हो रहा है। तो जितने भी लोग को यहाँ पर वेबसाइट का लिंक शेयर किए थे उस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पर इसमें देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे इस वेबसाइट को अप्रूव किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर का यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हो। सबसे मैं पहला नंबर का वेबसाइट है SAZZSHR.blogspot.com पर है। तो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, इस भाई ने क्या क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सारे वेबसाइट को सबसे पहले रिव्यू करने से पहले मैं खुद रिव्यू कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या क्या दिक्कत है। उसके बाद मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, देन मैं आराम से बता दे रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट में ऊपर में देख सकते हो नेविगेशन बार को और बड़ा करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो कम से कम और 2-3 नेविगेशन बार बना लीजिए, 2-3 कैटेगरी और बना दीजिए। उसके बाद हमने इस वेबसाइट को एक पोस्ट को यहाँ पर देख रहा है, एक पोस्ट को हमने चेक किया, प्लेगरिज्म चेक किया कि कितना वेबसाइट में यूनिक लिखा गया है कंटेंट और एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो हमने एक वेबसाइट का प्लेगरिज्म चेक किया है। जो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैंने गया और प्लेगरिज्म को चेक किया। यहाँ पर ये वाला वेबसाइट है हाउ टू शेयर वाला पोस्ट इन्होंने लिखा है, हाउ टू शेयर मार्केट वाला। तो ये वाला पोस्ट को हमने देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइट करके, जो फर्स्ट नंबर का पोस्ट है जो 2 मई को यहाँ पर लिखा गया था। तो इसको हमने पहले प्लेगरिज्म चेक। तो प्लेगरिज्म चेक करने का यहाँ पर मुझे इस तरह के रिजल्ट हो रहा है, देख सकते हो। नीचे में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर चेक किया और नीचे रिजल्ट्स में आया तो यहाँ पर 22% प्लेगरिज्म दिखा रहा है, जिसमें 25% प्लेगरिज्म यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसी वेबसाइट का है, जो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे में 9% का रिजल्ट मैं सोच कर यहाँ पर शॉक हो गया। देखो भाई, यहाँ पर 9% का जो रिजल्ट है जो दूसरे वेबसाइट से, तो कई केस में यहाँ पर ये होता है कि आप जब भी यूनिक भी आर्टिकल लिखते हो तो यहाँ पर टाइटल या टैग वगैरह मैच कर जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ प्लेगरिज्म शो कर जाता है। तो भाई अब हमारा यही कहना है कि जितने भी आपने आर्टिकल लिखा है वो एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए कि कितना परसेंट प्लेगरिज्म दिखा रहा है। यूनिक भी आर्टिकल लिखते हो तो एक बार जरूर चेक करो और उसको प्लेगरिज्म फ्री बनाने की कोशिश करो, यानी कि 100% यूनिक। तब जाकर एडसेंस अप्रूवल में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से टाइटल वगैरह अगर मैच कर जाता है तो उसको जाकर चेंज करो, जैसे ये लाइन वगैरह मैच कर गया है तो ये सब जाकर चेंज करो। अब इस वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ रही है कि इस वेबसाइट में जो पोस्ट लिख रहे हैं भाई, इंडेक्स ही नहीं हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पर साइड देकर रिजल्ट्स हो रहा है, तो देखो कभी-कभी 10 या 11 रिजल्ट्स होता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको पोस्ट को इंडेक्स कराना ज़रूरी है। तो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पोस्ट को कैसे इंडेक्स कराते हैं गूगल न्यूज़ की मदद से। तो ये वाला जाकर वीडियो देख सकते हो, हमने फुल एक्सप्लेन इसमें किया है कि कैसे इसमें इंडेक्स कराते हैं। तो इसको देखने के बाद आपका वो वेबसाइट है जो इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट चेक करता हूँ। अब हमारे पास अगले नंबर का वेबसाइट है pgdailyjankari.in। इस वेबसाइट में देखो भाई बहुत सारे दिक्कत है, मैंने पूरा चेक किया था अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ पोस्ट कितना है, उसके बाद मैं आपसे दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है। तो मैं सारी बातें इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ, सारी मैं चेकअप कर लेता हूँ पहले ही, लेकिन आपको यहाँ पर वेबसाइट को बता देता हूँ लाइव में कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, ताकि आपको यहाँ प्रैक्टिकल रूप से देख सके। आपका पोस्ट तो इंडेक्स हो रहा है, लेकिन देखो भाई आपके वेबसाइट में कैटेगरी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी नेविगेशन बार में नहीं दिखाया गया है। सिर्फ ऊपर में आपने यहाँ पर प्रीवियसली पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट पेज है वो लगा कर रखा है। और आपके वेबसाइट में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फूटर क्रेडिट में भी आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट पेजेज होते हैं सारे पेजेज इसमें इंडेक्स भी होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो आपका रिसेंट पोस्ट भी वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें एरर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर होम का पेज मिसिंग है। आपके वेबसाइट में एक बार टेम्पलेट को चेंज कर दीजिए यदि आपको ये टेम्पलेट से नहीं अप्रूवल हो रहा है तो, क्योंकि टेम्पलेट में अगर आपका ऑप्शन नहीं है उसमें ऊपर में नेविगेशन बार लगाने का, तो टेम्पलेट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। और आपने यहाँ पर कैटेगरी भी 2-3 बनाया है, तो 4-5 कैटेगरी और बनाना है। और आपको ध्यान में दे कि यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बनाए हैं, जो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप लिंक तो ठीक है, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि डाउनलोड लिंक या फिर अदर वेबसाइट को रीडायरेक्ट कराया जाता है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ये भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर मैंने अभी एक पोस्ट खोला, देखो भाई पोस्ट मैंने खोला तो टाइटल ये है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो यूआरएल है जो कस्टमाइजेशन नहीं किया गया है। यूआरएल में यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट, यहाँ पे ब्लॉग डॉट पोस्ट दिख रहा है। तो भाई देखो इस तरह से वर्क करोगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। यही वाला हो जाना चाहिए, यही जो यहाँ पर टाइटल लिखा है यही टाइटल ऊपर में भी होना चाहिए, तब जाकर वेबसाइट रैंक करती है। इसको आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपने नहीं कर रखा है। और मैं यहाँ पर प्लेगरिज्म एक बार चेक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्लेगरिज्म कितना वर्क है, कितना प्लेगरिजाइज कर। यहाँ पर मैंने आपका एक प्लेगरिज्म चेक किया है एक आर्टिकल्स का, देख सकते हो, जहाँ पर आपने लिखा है टाटा आईपीएल 2022 वगैरह आईपीएल के बारे में लिखा है,
जिसमें कुछ तो आपके ही वेबसाइट का प्लेगरिज्म शो कर रहा है, लेकिन देख सकते हो नीचे में आपने कहाँ से वेबसाइट का प्लेगरिज्म यहाँ पर उठाया है, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, वो शो हो रहा है। हो सकता है आपका यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मैच कर गया होगा, लेकिन उसको आपका ध्यान देना है और ये सब जो आर्टिकल्स है उसको रिमूव करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये प्लेगरिज्म आर्टिकल्स कभी भी गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। देखो 4% यहाँ से शो किया है और यहाँ पर नीचे में भी 4% शो रहा है, तो इसको भी ध्यान देना, सारे आर्टिकल्स को एक बार चेक करना है और हो सकता है तो टेम्पलेट बदल देना है। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ उसको यहाँ देखना है, सुनना है, अप्लाई करना है, तब जाकर अप्रूवल होगा। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट चेक करता हूँ। अब हमारे पास अगले वेबसाइट है JAAED/e.e/rh.com। भाई थोड़ा-सा यहाँ डोमेन नेम अजीब लिया गया है, रैंडम है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है। भाई देखो इस वेबसाइट है जो एसईओ फ्रेंडली है ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जो आपने टेम्पलेट लिख रखा है, टेम्पलेट यहाँ बना रखा है, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। मोबाइल में खोलोगे तो अलग तरह से दिखाएगा, यहाँ पर अगर यदि आप डेस्कटॉप में खोलोगे तो अलग तरीके से बताएगा। और यहाँ पर देखो कहीं भी वेबसाइट में नेविगेशन बार का इशू नहीं है, नेविगेशन बार नहीं लगाया गया है। और यहाँ पर देखो कैटेगरी तो बनाया गया है, लेकिन कैटेगरी में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं 8 कैटेगरी में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये वाला पोस्ट खुल गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में एसएसएल सर्टिफिकेट सारे वेबसाइट में होना चाहिए, जो वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, तो उस भी कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगाना चाहिए। तो जो-जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है, बाकी पोस्ट वगैरह तो सही है, लेकिन पोस्ट वगैरह भी कोई काम लायक नहीं है। भाई देखो इस तरह का पोस्ट कोई सर्च नहीं करता है, जैसे ट्रीटमेंट फॉर आइनोफाई ये सब सर्च करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा का सर्च करता है। यहाँ पर देखोगे द स्टोरी ऑफ सम फॉलोअर ट्रैवलर्स, इस तरह से कैसे कोई सर्च करेगा भाई? इस तरह का पोस्ट लिखोगे तो अप्रूवल भी नहीं होगा, आपको बढ़िया सा पोस्ट लिखना चाहिए। ये सब आपने लिख रखा है वो कहीं न कहीं से गलत है, यहाँ पर कहीं भी इस तरह का पोस्ट में अप्रूवल नहीं होगा। क्योंकि इस तरह का अप्रूवल, इस तरह से वेबसाइट जल्द अप्रूवल नहीं होता है, जब तक अच्छा क्वालिटी में और क्वांटिटी में पोस्ट नहीं लिखोगे, तो बार-बार आपको लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगी। अब मेरे पास अगले वेबसाइट है टेकसमी.com। देखो इस तरह का वेबसाइट मुझे भी चेक करने में इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि कितना पोस्ट वगैरह लिख रहे हैं, तब मैं जाकर अच्छा तरह से चेक करता हूँ। और एक नॉर्मल सा वेबसाइट जो दे तो जिसमें किसी भी तरह का पोस्ट इंडेक्स वगैरह नहीं है, तो उसमें भी मुझे दिक्कत हो जाती है। देखोगे तो सबसे पहले भाई का यहाँ पर 18 रिजल्ट्स हो रहे हैं, हालाँकि ये रिजल्ट कभी-कभी अपडेटेड रहता है सर्च कंसोल में, तो इससे आपको ध्यान नहीं देना। जहाँ पर वैलिड पेज दिखा रहा है जो गूगल सर्च कंसोल में, वो आपका ओरिजिनल होता है डेटा और करेक्ट डेटा होता है। तो इस वेबसाइट में दिक्कत क्या आ रही है, तो देखो यहाँ पर लेबल वगैरह 2 ही बना रखा है, लेबल को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई यहाँ पर देखोगे सिर्फ़ ऐप रिव्यू, यहाँ पर बार-बार ऐप रिव्यू का यहाँ पर पोस्ट लिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक का 2 ही पोस्ट लिखे हो। और यहाँ पर ऐप रिव्यू वगैरह से और भी रिलेटेड जो भी कैटेगरी बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो। और भी यहाँ पर आपको कैटेगरी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कैटेगरी बनाने के बाद आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि ऊपर में नेविगेशन बार है, उसको बड़ा कर देना है। जैसे नेविगेशन बार में यहाँ पर और भी यहाँ कैटेगरी बनाओगे, जो भी कैटेगरी बनाने के बाद यहाँ बड़ा कर देना है। देन यहाँ ऊपर में होम का बटन है, वो भी लगाना है, होम का बटन लगाना ज़रूरी है, तब जाकर अप्रूवल होगा। यहाँ पर मैं बात एक सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो जितने भी पेज बनाते हो, जैसे इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, सारा पेज इंडेक्स होना चाहिए। लेकिन इस भाई को हमने चेक किया कि प्रिवेसी पॉलिसी का इंडेक्स है कि नहीं, तो मैंने साइट देकर यहाँ से चेक किया, इन्होंने सर्च कंसोल में सबमिट ही नहीं किया है, तब जाकर यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स नहीं शो हो रहा है, पेज इंडेक्स है ही नहीं। तो भाई कैसे पता लगेगा गूगल को, क्राउलर को, कि आपके अपने वेबसाइट में किसी भी तरह का पेजेस वगैरह बना रखे हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर प्रिवेसी को ध्यान में रखा है, तो यहाँ पर कैसे शो करेगा? तो इंडेक्स कराने के बाद ही आपको जितने भी पेज मैंने दिखाया है, ऊपर में या नीचे में भी है, तो ये सारा पेजेस को इंडेक्स कराइए, मैन्युअली जाके इंडेक्स कराइए, जाकर रिक्वेस्ट रिव्यू यहाँ पर कीजिए, रिक्वेस्ट के लिए मैनुअल इंडेक्स कीजिए, तब जाकर अप्रूवल के लिए अप्लाई कीजिए, अप्रूवल मिल जाएगा। और हाँ, ध्यान ज़रूर देना है, आपको और ज़्यादा पोस्ट लिखना है, ये भी मैंने बताना भूल गया, तो पोस्ट यहाँ 18 रिजल्ट्स हो रहा है, तो और भी आपको लिखना ज़रूरी है। अब मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है meaninghindy.in। देखो भाई इस वेबसाइट में सबसे बड़ा इश्यू क्या है, जैसे मैंने सर्च किया meaninghindy.in, यहाँ पर www मैं नहीं लगाता हूँ, देखो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से रिजल्ट्स हो रहा है। होस्टिंगर से इन्होंने डोमेन बाय किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से हो रहा है, जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगाया गया है, तो लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो रीडायरेक्ट का इशू है वो यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट को अगर सिर्फ यहाँ पर डोमेन नेम से सर्च किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है ओपन। लेकिन मैं जैसे उसके आगे www लगा दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको जहाँ से डोमेन लिया है उसको यहाँ से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके जाकर उससे ही आपको अप्रूवल उससे ही आपको एक बार बोलना होगा कि मुझे www रीडायरेक्ट का इशू आ रही है, तो जाकर वो चेंज कर देगा और वहाँ पर आपका भी वेबसाइट तुरंत रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस वेबसाइट में दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले मीनिंग वेबसाइट है, जिसमें मीनिंग लिखा गया है, लेकिन भाई गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो,
ये भाई यहाँ पर गलती यही कर रहे हैं कि कभी-कभी ये मीनिंग वाला कैटेगरी का कंटेंट लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर कई-कई बार एफिलिएट मार्केटिंग वाला भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गलती यहाँ यही है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर ये वाला है जो इसको हटा लीजिए। यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लॉग आर्काइव का यहाँ मतलब नहीं होता है, इसका कोई भी फ़ायदा भी नहीं है और आपका यहाँ पर पोस्ट तो इंडेक्स हो रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा पोस्ट लिखिए। पोस्ट लिखने के क्योंकि यही ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग वेबसाइट है। यहाँ पर पोस्ट थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के बाद। उसके बाद देखो दिक्कत क्या है, इस वेबसाइट में सारा चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखो टेम्पलेट को कस्टमाइज़ेशन नहीं किया गया है। ये वाला जो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट हेयर का जो बैनर लगा रखे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही दिया जाता है, तो इसको हटाना ज़रूरी होता है। उसके बाद देख सकते हो जहाँ-तहाँ आपने लगा रखा है, जो ऑलरेडी होता ही है, तो इसको भी हटा लीजिएगा। ध्यान में रहे, आपको इसको हटाना ज़रूरी है, तब जाकर इसमें ही एड्स लगता है जब अप्रूवल हो जाएगा तो इसको हटाने के बाद यदि आप कोई नहीं हटाते, आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो, तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एड्स लगाएगा ही कहाँ, तो अब अप्रूवल कैसे मिले। और इस वेबसाइट में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, सिर्फ पोस्ट लिखते रहो थोड़ा बहुत अप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर सब कैटेगरी को यहाँ पर ज़रूर बढ़ाइए। यहाँ पर बहुत कम ही कैटेगरी बना रखे हैं, इसको ज़रूर बढ़ाइए, देन अप्रूवल के लिए अप्लाई कीजिए, अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 ही कैटेगरी बना रखे हैं। अब मैं नेक्स्ट वेबसाइट चेक मेरे पास अगले वेबसाइट है यहाँ पर मोबाइल प्राइस इन नेपाल .com का है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इस तरह के वेबसाइट में डोमेन नेम लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने ले लिया है फिर भी अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के वेबसाइट में गूगल को ये पता लगता है कि आप कहीं न कहीं एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ लिंक दे रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अपने वेबसाइट पर कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। चलो मैं इसका एक वेबसाइट का पोस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। सारे पेजेज़ वगैरह तो बना रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि देखो भाई, आपने पेजेज़ बना रखे हैं, लेकिन यहाँ से देख रहे हो, जैसे आपने एक आर्टिकल्स लिखा है यहाँ पर कूलपैड 5 के बारे में, तो यहाँ पर देख रहे हो आपने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा डिटेल्स दिया है, कितना रैम है। उसके बाद देखो सारे आपने यही किया है, और ये आर्टिकल्स कभी भी गूगल में रैंक नहीं होगा। भाई रैंक तो हो जाएगा एटलीस्ट कभी-कभी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वैसा आर्टिकल्स लिखते हो जो अवेलेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के जो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, ऑलरेडी अमेज़न, ऑलरेडी जो ई-कॉमर्स सेलिंग वेबसाइट है, जहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो कैसे आपको यहाँ पर किस तरह से अप्रूवल देगा भाई? जिसका कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, गूगल को क्यों मतलब है आपका वेबसाइट को अप्रूव देने के लिए? तो यहाँ पर देख सकते हो, आपने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स तो लिख रखे हैं, लेकिन आर्टिकल्स में सेरा यही सब का मोबाइल रिव्यू के लिए बता रखे हैं। तो मेरा रिकमेंडेड यही है कि आपका अप्रूवल के लिए अप्लाई कीजिए। यदि अप्रूवल नहीं होता है, तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पर शुरू कर दीजिए, तब यहाँ पर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो अब मेरे पास अगले नंबर का वेबसाइट है गाइडेंस ब्लॉग स्पॉट .com पर है। तो इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है? भाई देखो, इस वेबसाइट में पोस्ट तो बहुत सारे लिख रखे हैं, बहुत सारे कैटेगरी वगैरह बना रखे हैं, लेकिन पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है आपका, तब कोई भी काम का भी नहीं है। जितने भी पेजेज़ वगैरह हैं, वो भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। मात्र यहाँ देख सकते हो 3 रिजल्ट्स हो रहे हैं, तो 3 रिजल्ट्स में कैसे होगा? मात्र आपका 3 ही पोस्ट है जो इंडेक्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से साइट मैप नहीं बनाया है और प्रॉपर तरीके से सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया है। और मैं बता दूँ इस वेबसाइट में क्या दिक्कत है, ऊपर में पोस्ट हो रहा है, लेकिन नीचे में देखो इतना बड़ा ब्लैंक्स हो रहा है, तो भाई कहाँ पर ऐड लगाया जाएगा गूगल को, यदि अप्रूवल भी मिल जाएगा तो? और यदि पोस्ट वगैरह सही है, पोस्ट वगैरह सही लिख रखे हैं, लेकिन पोस्ट इंडेक्स ही नहीं हो रहा है, तो किसी भी काम लायक आपका नहीं है। देखो कुछ इस तरह से भी आपने पोस्ट कर रखा है, जहाँ पर इस तरह से ब्लैंक छोड़ रखे हैं, तो इसको भी सही करना होता है। देखो वो प्रॉपर तरीके से करेगा, तब ये स्कीमा रैंक में भी रैंक करेगा आर्टिकल्स, तब जाकर अप्रूवल होगा। सिर्फ़ आपको आर्टिकल्स से अप्रूव नहीं होने से मतलब होता है, आपका यहाँ आर्टिकल्स को रैंक भी होना चाहिए, तब जाकर अप्रूवल होता है। बहुत चीज़ यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी जो पेज बनाए हैं, इसको भी चेंज कीजिए। हो सकता है तो टेम्पलेट को चेंज करके एक बार देखिए, अप्लाई करिए, एडसेंस अप्रूवल हो जाना चाहिए। एक बार अगर आपके पोस्ट इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा, तो अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ बताया, जैसे टेम्पलेट वगैरह चेंज करने के लिए बोला है, तो चेंज कर लो, और जो भी टेम्पलेट चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हो। हमने बताया था, प्रीमियम टेम्पलेट दिखाया था, ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो धीरे-धीरे जितने भी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट किया था, अपने वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, तो उन सभी लोगों को कुछ देर के बाद फिर एक वीडियो अपलोड होगा। उसमें सारे लोग को वेबसाइट अप्रूव हो जाएगा। सारे लोग को मैं बताऊँगा कि कैसे वेबसाइट को अप्रूव कराना है। तो जाकर मुझसे हमेशा कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, और अपने वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आप आर्टिकल्स लिख रहे हो जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो आप मुझे संदीप ब्लॉगिंग टिप्स इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और ज़रूर उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि आप मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, तब जाकर मैं आपका वेबसाइट ज़रूर रिव्यू करूँगा, और डेफ़िनेटली आपके वेबसाइट में क्या दिक्कत है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।